जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक चित्र नाम का शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता और अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला तो उसे पूरे दिन कुछ भी शिकार न मिला था। उसके कारण उसके परिवार वाले, उसके बच्चे, पत्नी, माता पिता को भूखा रहना पड़ा था। बस इसी बात से चिंतित होकर सूर्यास्त होने पर वह जलाशय के पास में चला गया। वहाँ एक घाट के किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर थोड़ा सा पानी लेकर उस पेड़ पर चढ़ गया कि कोई तो जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ था बेलपत्र का और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी रखा था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला पहर था। बीतने पर पहले एक हिरण वहां पर आया पानी पीने के लिए। उसे देखते शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा और ऐसा करने से उसके हाथ से धक्के से कुछ पत्ते, जल की बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिर गई थी। अनजाने में ही शिकारी के पहले पैर की पूजा हो गई थी। अब हिरनी ने जब पत्तों की आवाज़ सुनी तो घबरा गई। ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि मेरा परिवार भूखा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हिरनी ने वादा किया कि मैं तुम्हारे परिवार की भूख मिटा दूंगी, पर मुझे मेरे बच्चों को, अपने पति को सौंप आने दो। शिकारी ने कहा, कैसे मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूं? उसने फिर से शिकारी को यह कहते हुए कहा कि मेरी बात का भरोसा करो। जैसे सत्य पर आज धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में है, झरनों से जल की धाराएं गिरा करती है, वैसे ही मैं भी सत्य बोल रही हूँ। अब क्रूर होने पर भी बावजूद शिकारी ने उसको जाने दिया। कहा, जल्दी लौटकर आना। उस हिरनी को जाने दिया। थोड़ी देर बाद एक हिरनी वहां पानी पीने और आई। अब शिकारी सावधान हो गया, तीर साधने लगा। ऐसा करते हुए उसके हाथ से धक्के से पहले की तरह ही कुछ जल की बूंदें बेलपत्र नीचे बने शिवलिंग पर जा गिरे थे। अब शिकारी की अनजाने में ही दूसरे पहर की पूजा हो गई थी। अब इस हिरनी ने भयभीत होकर कहा शिकारी से, मुझे जीवन दान दो। लेकिन उसके अस्वीकार कर देने पर हिरनी ने उसे लौट आने का वचन किया। ऐसा करते हुए उस शिकारी ने कहा, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूं? फिर उसने हिरनी ने कहा कि जैसे मैं वचन दे रही हूं और उसके अपने जीवन में जो भी संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। अब उस शिकारी ने पहले की तरह उस हिरनी के वचन का भी भरोसा कर लिया। अब तो वह हिरनी इस चिंता में शिकारी व्याकुल हो रहा था कि उनमें से शायद ही कोई हिरनी लौट कर आए। अब उसके परिवार का क्या होगा? इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरण को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब फिर से धनुष पर बाण चढ़ाने से उसकी तीसरे पहर की पूजा भी हो गई थी। लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वह हिरण सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा, पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो? वह बोला, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वह हिरण बोला, प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ, मेरा यह परिवार किसी के काम तो आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। कृपया कर अभी मुझे जाने दो, ताकि मैं अपने बच्चों और उनकी माता के हाथों में सौंप आऊं। उन सबको धीरज बांध कर यहाँ लौट आऊँगा। शिकारी का हृदय उसके पाप पुंज नष्ट हो जाने से अब तक शुद्ध हो गया था। इसीलिए वे विनयपूर्वक बोला, जो यहाँ आए हैं सभी बातें बनाकर चले गए हैं, अभी तक कोई लौटकर नहीं आया। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा? अब हिरण ने यह कहते हुए
कि उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलवाया, और यदि वह लौट कर न आए तो उसे वह पाप लगे। उसे ऐसा लगा जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया, शीघ्र लौट आना, तुम भी चले जाओ। अब रात्रि का अंतिम पहर शुरू होते ही उस शिकारी के हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि उसने उन सब हिरण और हिरनियों को और अपने बच्चों सहित एक साथ आते हुए देख लिया था। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले पहर की तरह अब चौथे पहर की भी पूजा, शिव पूजा उसने संपन्न कर दी थी अनजाने में ही। अब वो शिकारी के शिव पर कृपा हो गई और सभी पाप उसके नष्ट हो गए। इसीलिए वह सोचने लगा, मोहे से धन्य है, ज्ञानहीन होकर भी अपने परिवार से परोपकार करना चाहते हो, लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन का। मैं अनेक प्रकार के पाप करने से अपने परिवार का पालन करता था। अब उसने अपना बाण रोक लिया था। हिरणों से कहा, वे सब धन्य है, तथा उनके वापस जाने को उन्हें दिया। उसके साथ करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे दर्शन दिए, उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया। चित्रभानु का नाम भी भोलेनाथ ने लिया। मित्रों, जो भी ये कथा सुनता है, जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी, शिव जी ने जटायु में गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को संजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुण तथा तीसरे नेत्र वाले, कंठ में कालपाश, नागराज तथा रुद्र माला से सुशोभित, हाथ में डमरू, त्रिशूल, जिनके भक्तगण बड़ी श्रद्धा से जिन्हें शिव शंकर, शंकर भोलेनाथ, महादेव, भगवान आशुतोष, उमापति, गौरी शंकर, सोमेश्वर, महाकाल, ओमकार, वैद्यनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, सदाशिव, अन्य शस्त्र नामों से संबोधित कर उसकी पूजा अर्चना किया करते। ऐसे भगवान शिव और शिवा हम सबके चिंतन को सदा। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, भरमा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन, हंसानन गरुड़ाक्षन, वृक्ष वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज यति सोवे, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बांगबर अंगे, सनकादिक करुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मैद्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानते अविवेका, पर्णवाशर में शोभित, ये त्रिवेद का टीका। ओम जय शिव ओमकारा, शिव ओमकारा, शिव ओम होंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। हर हर महादेव की जय हो।